अर्चना तिवारी मिल चुकी हैं। ये वही अर्चना तिवारी हैं जो पिछले 12 दिनों से लापता थीं और मध्य प्रदेश की पुलिस दिन रात एक करके इसे ढूंढ रही थी। लेकिन बीते मंगलवार की रात में अर्चना तिवारी को यूपी नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के नेपाल बॉर्डर से जुड़े धनगढ़ी शहर से बरामद किया। अर्चना को लेकर जीआरपी की टीम भोपाल पहुंच गई है। उसके परिजन भी भोपाल पहुंच चुके हैं। वहीं भोपाल की पुलिस ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को मामले की विस्तार से जानकारी दी है। पूछताछ में जो खुलासे अर्चना ने किए हैं उसका जिक्र पुलिस ने अपने प्रेस नोट में किया है। पूछताछ में अर्चना तिवारी ने बताया कि घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसके लिए शादी के रिश्ते देख रहे थे। कुछ दिन पहले उनके घर वालों द्वारा बताया गया कि उसके रिश्ते के लिए एक पटवारी लड़का देखा है और इसी प्रकार बार बार शादी करने के लिए मजबूर करने की बात अर्चना ने कही। वह घर वालों के इस दबाव से परेशान हो गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अर्चना किसी मनपसंद युवक से शादी करना चाहती थी या करियर बनाने के लिए कुछ साल शादी नहीं करना चाहती थी। अर्चना तिवारी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन पर कटनी जाने के लिए बैठी थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 एसी कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहां पर CCTV कैमरे नहीं है, तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा।